हिंदू जागरण मंच प्रदेश अध्यक्ष मेरठ परविंदर सिंह शेखावत जी, ये अखंड भारत क्या है? जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ देखने की तस्वीरें निकल के आ रही है, समाज के बीच से भी आवाज़ें आ रही है कि अखंड भारत, तो क्या है? हम चाहेंगे कि जनता इसे समझे क्या है ये। हिंदू जागरण मंच अपने जन्म काल से ही भारत अखंड हो इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है और इसके लिए हम संकल्प दिलाते हैं। ये संकल्प सप्ताह चल रहा है इस अखंड भारत का, इसलिए हम समाज के अंदर ये एक वृत्ति को पैदा करना चाहते हैं कि हमारा देश जो प्राचीन काल है वो एक सोने की चिड़िया थी, उसको कब कब वो विभाजित हुआ छोटा क्षेत्र पर, जो कि छोटे देश का कोई भविष्य नहीं होता। और अभी आप देख रहे हैं चीन की आक्रामकता बहुत तेज़ी से बॉर्डर पर बढ़ी हुई है। अगर मान लीजिए देश कमज़ोर होता, छोटा और होता, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था और हमें पिछलग्गू देश बनना पड़ता, और ऐसी परिस्थितियों में देश की आज़ादी भी खतरे में रहती है। इसलिए जो अखंड भारत है उसको मनाने का हमारा उद्देश्य है कि जो आंतरिक सुरक्षा की रचनाएँ हैं वो अपने आप में समाज उसके लिए सजग रहे, क्योंकि जो देश का सेनानी है वो बॉर्डर पर अपनी भारत माता के वस्त्रों के समान उसकी सुरक्षा करता है, जो सीमाओं की सुरक्षा करता है। लेकिन जो देश का नागरिक है वो समझता है कि जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है वो पुलिस बल के पास है या उस सेनानी के पास है। लेकिन ये एक प्रत्येक समाज का कर्तव्य है कि वो इन सेनानियों की और सिपाहियों की आँख नाक कान बंद करके उसकी जो भी अपनी जो एजेंसी है उनकी आँख नाक कान करके गली मोहल्ले चौक चौराहे की सुरक्षा की जिम्मेदारी समझे, और वो उसके द्वारा समाज के द्वारा ही अगर रहेगा तो आंतरिक सुरक्षा की कोई भी गड़बड़ी चूक नहीं होगी और भारत जो है एक मजबूत स्थिति में, समृद्धशाली स्थिति में रहेगा। क्योंकि 1947 में जो बंटवारा हुआ देश का वो धार्मिक आधार पर हुआ, जिसकी टीस हमारे मन में अभी तक है। इसी वजह से पाकिस्तान सबसे बड़ा हमारा एक शत्रु बन गया। वो इस्लामिक चरमपंथी जिहादी तत्व वहाँ पैदा हो गए और हमारे देश में वो विधर्मी ऐसे गतिविधि चलाते रहते हैं, जिहादी गतिविधि चलाते रहते हैं। उनके कारण हमारे देश की सुरक्षा जो खतरे में पड़ी हुई है। लेकिन अब कुछ ये एक बहुत ही राहत की बात है, बहुत ही एक अच्छी बात है कि अब की बार जो 15 अगस्त मनाया गया देश में, वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और उधर नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों से लेकर के सब जगह कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई, बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया गया। लाल चौक पर झंडा फहराया गया। ये एक भारत का कदम हुआ है और राम जन्मभूमि का मंदिर बनने से अखंड भारत, चूँकि वो अखंड भारत के स्वरूप हैं, इसलिए पूरे जन जन के, पूरे विश्व के वो महानायक हैं, इसलिए महापुरुष है, उनके द्वारा एक पग हमने रख दिया है। और ये हमारे एक प्रबल आस्था है कि ये दोनों जो हमारे देश से अलग हुए थे, जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, ये आने वाले समय में, क्योंकि इनका कोई भविष्य नहीं है और ये भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी इनका कोई भविष्य नहीं है, इनके सामाजिक और जो अपनी जो सुरक्षा है उसकी दृष्टि से भी इनका कोई भविष्य नहीं है। इनके अंदर भी बहुत बम विस्फोट होते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी इनके रिजीम है, बहुत सारी ऐसे कट्टरपंथी ताकतें हैं, रोक रहे हैं। लेकिन ये पूछना था कि अखंड भारत का मतलब ये है कि हम अपनी सीमा को बचाना है या इसमें आप नया ऐड करना चाह रहे हैं? हमारा अखंड भारत का मतलब है पहले तो आंतरिक सुरक्षा अपनी मजबूत हो, तभी हम दूसरे देशों को अपने तरफ खींचेंगे और हमारा समृद्धशाली देश होगा तो दूसरे स्वयं आकर के हमसे मिलेंगे। और क्योंकि उनके यहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो रहने वाले जो भी वहाँ के आदमी हैं, वो ये सब चाहते हैं कि भाई हम भारत के साथ में अपने संबंध रखें, अच्छे संबंध रखें। ये सबकी जनभावना है।